गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज के करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण तरीके से कुछ दिन तक करंट अफेयर्स नहीं आए थे, वो सारे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, हम उसको करवा देंगे। आज से फिर पुनः हम शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। करंट अफेयर्स को पढ़िए, लगातार पढ़िए, उसके जो भी स्टैटिक जीके के फैक्ट का पढ़िए। प्रश्न इसी में से आएंगे आपका परीक्षा में, जो भी एग्जाम आपके हो रहे हैं, चाहे ग्रुप डी का हो, रेलवे का हो, टीचर का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सभी के इसके स्टैटिक जीके के साथ साथ आपके करंट अफेयर और इसके जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहां शुरू हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र, कंप्रेस्ड है ना, बायोगैस संयंत्र, जैसे सीएनजी होता है ना, सीएनजी क्या है पूरा नाम? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये बायोगैस ही होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, है ना। तो ये शुरू हुआ है संगरूर में। कहां से शुरू हुआ है? और ये कहां है? पंजाब में। संगरूर कहां है? पंजाब में है, ये बात आप याद रखेंगे, संगरूर पंजाब में। अब संगरूर में ये एशिया का सबसे बड़ा है, याद रखेगा, ये शुरू किया गया है और इसकी जो क्षमता है 33.23 टन क्षमता, 33.23 टन सीबीजी। सीबीजी का पूरा नाम क्या होगा? यहां पर जिस तरीके सीएनजी भी कंप्रेस्ड होता है उसी तरीके से सीबीजी है। इसका क्या मतलब है? कंप्रेस्ड बायोगैस। क्या बोलते हैं? यहां लिखा हुआ कंप्रेस्ड बायोगैस, इसी को बोला जाता है। अब यहां सीएनजी मैंने एग्जांपल देने के लिए बताया था, यहां पर कर सकते हैं सीबीजी, है ना, सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस। इसकी क्षमता है 33.23 टन, है ना। संगरूर में पंजाब के स्थापित किया जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा है। तो आप याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में खूब आते हैं। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। देखिए, पंजाब की राजधानी कहां है? चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है? सीएम भगवंत मान। नई सरकार बनी है और पहली बार भगवंत मान वहां के प्रधानमंत्री बने। हाँ, शादी भी कर ली है, ये वैसे जरूरी बात नहीं है। सीएम भगवंत मान पहली बार नहीं बने, तो याद रखिएगा पंजाब, है ना, एक बहुत ही स्टैटिकल है और प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में 1 नंबर पर है। प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में पंजाब का पहला स्थान। दूसरा प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत को कब तक विकसित करने का लक्ष्य रखा है? प्रधानमंत्री ने भारत को कब तक विकसित करने का लक्ष्य रखा है? भारत डेवलप हो जाएगा तो एक 100 साल का प्लान है, अगले 25 साल और लगाए जाएंगे। 75 साल हो चुके भारत को आजादी के, है ना, और इस 75 साल के बाद 25 साल और लगाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस 25 साल को जोड़ेंगे तो हो जाए 100 साल। तो 1947 से क्या हो जाएगा? 2047 तक भारत को विकसित करने का लक्ष्य की घोषणा किया हमारे प्रधानमंत्री। 2047 इसका उत्तर हो जाएगा। 2047 तक विकसित हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा किया कि 2047 तक भारत को विकसित कर दिया जाएगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, इससे आप जरूर इसको पढ़िएगा और याद करिएगा। अभी जो कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया भाई? 76वां। कौन सा स्वतंत्रता दिवस? 76वां स्वतंत्रता दिवस। 76वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? ये सबको पता होगा, 15 अगस्त को। और स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ थी? 75वीं वर्षगांठ था, क्योंकि वर्षगांठ, पहली वर्षगांठ कब मनाई गई थी? 48 में। 15 अगस्त 100 साल, मतलब 1 साल होने के बाद ही वर्षगांठ होता है। तो आजादी तो हम 47 से गिनते हैं, तो 76वां होगा, लेकिन वर्षगांठ 1 साल बाद से होता है। तो पहला वर्षगांठ 1948 में था, तो ये कौन सा हो जाएगा? 75वीं वर्षगांठ और 76वीं स्वतंत्रता दिवस। तो 2047 तक भारत को विकसित करने का लक्ष्य। एक और बात जान लीजिए, भारत की जनसंख्या चाइना की जनसंख्या को किस वर्ष तक ओवरटेक कर देगी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है 2023 तक भारत की जनसंख्या चाइना की जनसंख्या को ओवरटेक कर देगी और दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बन जाएगा, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार।
किसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2022 में भारत में तेल की मांग 7.73% बढ़ेगी। 2023 में, ध्यान रखिएगा, सॉरी 2022 में, मतलब इस साल के लास्ट तक तेल की मांग 7.73% बढ़ेगी। किसने कहा है? तो ये कहा है ओपेक ने, OPEC। किसने कहा है? ओपेक ने कहा है कि 2022 में अब जो चल रहा है लास्ट तक तेल की मांग कितनी बढ़ जाएगी? 7.73। ओवरऑल कहा जाए तो 7.25% ये होगा, इतनी बढ़ जाएगी। किसने कहा? ओपेक ने। ओपेक के बारे में जानते हैं, OPEC पूरा नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी। क्या नाम है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, पूरा नाम जरूर याद रखिएगा, पूछा जाएगा। पेट्रोलियम इस हो जाए एक्सपोर्टिंग, क्या हो जाएगा? एक्सपोर्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। कंट्री मतलब देश, इसका ये पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब कि तेल निर्यातक देशों का संगठन। तेल निर्यातक देशों का संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर हम बात करें ओपेक की स्थापना की, तो ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। याद रखिएगा, ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी, है ना। 1960 में बगदाद सम्मेलन में स्थापना जो हुआ था, 1960 में बगदाद कहां है? इराक में। बगदाद सम्मेलन में हुआ था, है ना। और इसका मुख्यालय कहां है? अगर हम बात करें ओपेक का मुख्यालय, ध्यान रखिएगा, ओपेक का मुख्यालय उस जगह पे जहां जो देश इसका सदस्य नहीं है, उस देश में इसका मुख्यालय है। ऐसा संगठन कौन सा है जो कि उस देश में मुख्यालय है जो देश इसका सदस्य ही नहीं है? कौन सा होगा? वियना। कौन सा है? वियना। तो ओपेक का मुख्यालय कहां है? वियना। वियना कहां है भाई? वियना कहां है? ऑस्ट्रिया में है। वियना कहां है? ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और ओपेक का मुख्यालय जो है वियना में है। आप लोग याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है ना। उसके सदस्य देशों की संख्या कितनी? 14। इसके कितने सदस्य देश हैं? 14 वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, एक चीज और यहां पे हम बात करते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा, भारत को सबसे ज्यादा तेल निर्यात करने वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा तेल निर्यात करने वाला देश, तो भारत को सबसे ज्यादा तेल निर्यात करने वाला देश है वो है इराक, एक नंबर। दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर सऊदी अरब। तो तीन, भारत को तेल निर्यात करने वाले तीन बड़े देश हैं। कौन कौन से? सबसे ज्यादा इराक से, पहले सऊदी अरब से ही था लेकिन रूस ने इसको ओवरटेक कर दिया। तो सऊदी अरब, रूस और इराक, तीन बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस कहां शुरू की गई है? देश की पहली डबल डेकर कौन सी है? एसी इलेक्ट्रिक बस कहां शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है मुंबई में। कहां शुरू किया गया है? मुंबई में शुरू किया गया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप याद रखिएगा, मुंबई में देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस, इसके पहले कभी हुआ नहीं था और मुंबई में शुरू कर दिया गया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। मुंबई कहां है भाई? महाराष्ट्र में, सबको पता होगा, महाराष्ट्र की राजधानी।
है ना, महाराष्ट्र की राजधानी है और वहां शुरू किया गया है यह। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका क्या किया है, हरी झंडी दिखाई है। नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरी झंडी मतलब उद्घाटन किया, हरी झंडी दिखाया। और नितिन गडकरी कौन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री केंद्र में, है ना, ये सड़क मंत्री हैं, राजमार्ग मंत्री हैं, राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, जहाज रानी, है ना। तो मुंबई में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई है, आप याद रखिएगा। कई चरणों में लेकर लगभग 900 इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई किया जाएगा, कंपनियों से बात की गई है और यह चलाया जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कौन है, एकनाथ शिंदे, और वहां के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, याद रखेंगे ये बात हुई। देखो सूरत यहां है ना, सूरत से एक बात जान लीजिए, सूरत से एक बात क्या, तो जो भारत में बुलेट ट्रेन चलेगा उसका पहला स्टेशन कौन सा होगा, बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बोला है, बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कौन सा बना है, सूरत। भारत का सबसे स्वच्छ जिला कौन सा है, सूरत। और भारत में स्टील से निर्मित सड़क कहां बना है, सूरत, ये भी ध्यान रखेंगे। तो सूरत से भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, बनेगा। निम्न में किसने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, है ना, किसने लॉन्च किया है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या लॉन्च किया है, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है, ये याद रखेंगे। ये हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा सी, अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली के सीएम है, दिल्ली के सीएम। इंडिया को पुनः नंबर 1 बनाना है दुनिया में, तो अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है, ये एक मिशन लॉन्च किया है, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है, देश को फिर से नंबर 1 बनाने के लिए। चलिए, तो ये बात याद रखेंगे मिशन के बारे में। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, और यहां के दिल्ली के गवर्नर का उपराज्यपाल कौन है, कौन है, विनय कुमार सक्सेना, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली की राजपक्षी या राज्य पक्षी गौरैया। इलेक्ट्रिक पार्क कहां बनाया जाएगा, दिल्ली में, ई वेस्ट पार्क जिसे कहेंगे, दिल्ली में ही ई वेस्ट पार्क, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, दिल्ली पुलिस के लिए बनेगा, ई वेस्ट पार्क दिल्ली में ही बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पार्क। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का करने वाला पहला राज्य कौन बना है, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य, यहां हो जाएगा पहला, पहला राज्य कौन बना है, तो यह बना है गोवा। पहला राज्य कौन बना है, गोवा बना है। क्या, हर घर जल। देखो 2020-21 में ये एक लॉन्च किया गया था कि हर घर जल पहुंचाया जाएगा, भारत के सभी राज्यों में और सभी घरों में हर घर जल पहुंचाया जाएगा। तो इस तरीके से गोवा राज्य में 378 गांव है और जो हर जल घोषित कर दिया गया है। तो गोवा में कुल कितने गांव हैं, 378 गांव, है ना, गांव हैं, और सभी में हर घर जल मिशन के तहत जल पहुंचा दिया गया है। हर घर जल मिशन के तहत जल पहुंचा दिया गया है, तो ये प्रमाणन मिल गया पहला। अगर हम बात करें जिला, हर घर जल वाला पहला जिला कौन सा है, उड़ीसा का है ना। उड़ीसा में जो उड़ीसा का जिला है वो हर घर वाला, आप बताइए, मैंने पहले के करंट अफेयर्स में बताए हैं, वो कौन सा जिला है जो हर घर जल प्रमाणन जिला बना है, देश का पहला जिला है, आपको कमेंट करके बताना है।
और राज्य के मामले में हो गया है गोवा इज द राइट आंसर। गोवा सही उत्तर होगा, यह ध्यान रखिएगा। तो 378 गांवों को हर घर जल से जोड़ लिया गया। गोवा के सभी 2,63,013 ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया गया। एक और बात ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में पानी फ्री करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा है? गोवा। प्रत्येक घर में, है ना, प्रत्येक घर में महीने का कितना पानी दिया जाएगा? प्रति माह 16,000 लीटर जल दिया जाएगा। मतलब प्रतिदिन 500 लीटर से भी ज्यादा, इतना जल मतलब 16,000 लीटर पानी एक परिवार को महीने में दिया जाएगा और यह बिल्कुल फ्री होगा। तो पानी फ्री देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जल जीवन मिशन के तहत, यह भी ध्यान रखिएगा। तो गोवा की राजधानी कहां है? पणजी। गोवा पूर्ण राज्य कब बना था? 1987 ईस्वी में पूर्ण राज्य बना था गोवा सबसे लास्ट में पुर्तगालियों से मिला। कब? 1961 में मिला, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। आप लोग बताइए गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया जाता है भाई विश्व मानवतावादी दिवस? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। विश्व मानवतावादी दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। किन लोगों को? यह दिन उन लोगों को अर्पित किया जाता है जो असल जिंदगी के नायक हैं और जो बिना अपने लाइफ की परवाह किए लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्हीं के उद्देश्य को देखकर विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया था। कब? साल 2008 में एक प्रस्ताव पारित किया गया, है ना, और 19 अगस्त 2008 में एक प्रस्ताव पारित किया गया और तब से मनाया जा रहा है। तो यह 2008 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया है। और यह उन लोगों के लिए मनाया जाता है जो अपनी लाइफ की परवाह किए बिना दूसरों की सहायता करते हैं। यही है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को प्रतिवर्ष। किस बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए विजिल-आंटी की शुरुआत की है? विजिल-आंटी की शुरुआत की है। किसने शुरुआत किया है विजिल-आंटी का? तो एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है। एचडीएफसी बैंक किस लिए? सुरक्षित बैंकिंग के लिए। किसके लिए? सुरक्षित बैंकिंग सेवा देने के लिए क्या शुरू किया है? विजिल-आंटी शुरू किया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखेंगे। परीक्षा में ऐसे ऐसे प्रश्न खूब आते हैं। एचडीएफसी बैंक के द्वारा इस अभियान का नाम विजिल-आंटी रख दिया है एचडीएफसी बैंक ने, जिसका उद्देश्य है कि सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा दिया जाए, सुरक्षित बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाए, है ना। और विजिल-आंटी किसको नियुक्त किया गया है? अनुराधा मेनन, है ना। लोला कुट्टी एक आता है, उसकी लोकप्रिय किरदार निभाने वाली जो अभिनेत्री है अनुराधा मेनन, इस अभियान का क्या होंगी? अनुराधा मेनन इस अभियान की प्रमुख चेहरा होंगी, मतलब एम्बेसडर होंगी, प्रमुख चेहरा। अनुराधा मेनन को इसका समझ लिया एम्बेसडर बनाया गया है एचडीएफसी बैंक ने, जो विजिल-आंटी शायद सुरक्षित बैंकिंग को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए। एचडीएफसी बैंक का पूरा नाम क्या है भाई? एचडीएफसी मतलब इसको बोलते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या पूरा नाम है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप देखेंगे इसकी स्थापना जो हुई थी एचडीएफसी की, वो हुई थी 1994 में।
मुख्यालय मुंबई में है 1994, और इसका हेड ऑफिस जो है वो है मुंबई में। हेड ऑफिस जो है वो है मुंबई में। एचडीएफसी 1994 में स्थापित हुआ, मुख्यालय मुंबई में है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन, है ना, ये इसका पूरा नाम है। भारत ने किस देश की नौसेना को डोर्नियर समुद्री टोही विमान सौंपा है? भारत ने किस देश को अपना एक, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश के नौसेना को भारत ने अपना डोर्नियर समुद्री टोही विमान, क्या है मतलब, उसे गिफ्ट दिया है ना, उनको सौंपा है, उपहार दिया है। तो ये दिया है श्रीलंका को। किसको दिया है? श्रीलंका को दिया है ना। किस रूप में दिया है? उपहार के रूप में, उपहार के रूप में दिया है। तो याद रखिएगा, श्रीलंका जो भारत का एक पड़ोसी देश है, एक द्वीपीय देश है, भारत के दक्षिण में। भारत और श्रीलंका के रिश्ते काफी सांस्कृतिक रूप से पुराने हैं। श्रीलंका के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनापुरे कुट्टे, श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टे, है ना, इसकी प्रशासनिक राजधानी है। और इसकी आर्थिक राजधानी, कार्यकारी राजधानी को अगर देखें तो कोलंबो है। इसके राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और इनके प्रधानमंत्री कौन है? पीएम, श्रीलंकाई पीएम। श्रीलंकाई पीएम कौन है? दिनेश गुणवर्धने। कौन है? दिनेश गुणवर्धने। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों लोग ही नए नए हैं, पिछले महीने ही बने थे। दिनेश गुणवर्धने और इसके राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। आपातकाल, कई वहां खाद्य आपातकाल लगाया जा चुका, आर्थिक आपातकाल लगाया जा चुका, उनकी हालत बहुत खराब थी श्रीलंका, है ना। चलिए अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा को 4.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी है ना। क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत पहले दिया जाता था इसमें 4.5 लाख करोड़, है ना, की राशि थी। अब इसमें कितना बढ़ा दिया? 50,000 करोड़ बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 50,000 करोड़ बढ़ाया गया। अब कितना हो जाएगा? बढ़ाया गया है। तो 50,000 करोड़ बढ़ाया गया, तो इसमें बढ़ा के कर देंगे तो हो जाएगा 5 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन गारंटी योजना बढ़ाकर कर दिया गया है ना। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न है। 50,000 रुपए करोड़ की बढ़ोतरी के साथ ही अतिरिक्त से विशेष रूप से हॉस्पिटैलिटी और उससे संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है। कोविड-19 महामारी के कारण जो डेथ हुआ है उसको भरने के लिए एक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना शुरू किया गया है। इस खर्च को, इस योजना की वैधता की अवधि 31 मार्च 2023 के भीतर क्रियान्वित किया जाएगा। और ये जो योजना है ना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, इसकी अंतिम डेट क्या, कब तक रहेगी? 31 मार्च 2023 तक। 31 मार्च 2023 तक रहेगी। और इसके बीच का ही एक क्रेडिट लाइन गारंटी है, कोरोना महामारी के कारण किया गया। तो ध्यान रखिएगा, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अंतिम समय सीमा क्या है? 31 मार्च 2023 के पूरे पैसे इसके अंदर ही खर्च करने हैं और हॉस्पिटैलिटी को खास करके मजबूत करना है, इसीलिए ये किया गया है। और ये एक तरीके से बड़ा ही अच्छा कदम है। चलिए, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और केंद्र सरकार ने किया, राज्य नहीं। तो इस तरीके के करंट अफेयर्स को ध्यान में रखिए और इसको याद करिए। इसके जो भी फैक्ट बताए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बताया जा रहा है, उसको ध्यान में रखिए और लिखिए लगातार। जैसे आज हमने ओपेक बताया है ना, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उसके बारे में याद रखा। और भी बहुत सारी बातें, राज्य और इन सब की खबरें बताई जाती है, उसको याद रखिए, लिख के रखिए। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।